जनता बोलेगी, सुनेंगे सब। बेबाक बेखौफ बोल इंडिया बोल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सर, तो मोदी जी का ये कदम जो 12 वायुसेना के विमान हमारे पाकिस्तान के अंदर जाकर मसूद अजहर के 3 बड़े एरियाओं पर विस्फोट करते हैं, ये कदम किस तरीके से देखा जा रहा है? क्या हमारे शहीदों को आज शहादत मिली है कि नहीं? इन मोदी जी ने ये जता दिया कि देश के शहीदों की कुर्बानी ऐसे व्यर्थ नहीं जाने देंगे और अपनी मंशा उन्होंने स्पष्ट कर दी कि देशवासियों का और सेना का मनोबल ऐसे नहीं गिरने दिया जाएगा। हर बात का जो कार्रवाई है इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और ये किसी भी हद तक जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब 2014 में चुनाव लड़ा था, उन्होंने कहा था 56 इंच का सीना। आज दिखा दिया कि भारत के प्रधानमंत्री जनता के साथ किस प्रकार उनका 56 इंच का सीना है। तो भाई साहब का कहना ये है 40 के बदले आज 400 लोग, वो भी खाली। ये एक सबसे बड़ी बात और भी है, कोई नरसंहार नहीं किया, पाकिस्तान की किसी भी अवाम के ऊपर कोई हमला नहीं हुआ। जो आतंकवादियों का अड्डा था, जो गढ़ था, जो 400 आतंकवादी और उनके नेता, उनको मोदी जी ने मारा। किसी को ये कहे देश के खिलाफ पाकिस्तान ने जो अड्डा बना रखे थे उसी में मोदी जी ने हमला किया है। तो सर का ये कहना है कि 56 इंच का मोदी जी ने जो सीना है वो पाकिस्तान को चीर के दिखा दिया। तो ये बताइए सर, सबसे बड़ी बात तो ये है आज भी मसूद अजहर हमारे कब्जे में नहीं है, ये एक बड़ी विफलता नहीं है? मसूद अजहर हो चाहे मसूद अजहर जैसे जितने भी आतंकवादी पाकिस्तान की पनाह में रहते हो जी, वो मोदी जी ने उन 40 हमारे जो शहीद हुए हैं उनकी शहादत के लिए कसम खाई है कि जितने भी हैं वो सारे के सारे वापिस आएंगे और सबको मारा जाएगा, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर हो चाहे पीओके कश्मीर में हो, कहीं भी हो, हर जगह से मारा जाएगा। 56 इंच का सीना दिखा दिया। 56 इंच का सीना क्या होता है? सर, 2019 के लोकसभा चुनाव ऐसा नहीं लगता कि मोदी आने के चांसेस बढ़ गए हैं इस कदम के बाद? मोदी सरकार पहले भी आ रहे थे और अब भी आएंगे, वो एक अलग मैटर है। वो राजनीति हमारी अलग है, वो देश की अलग है, पर देश हमारा सबसे पहले है। मोदी जी से 70 साल के अंदर आज तक किसी ने ये जो काम किया है 400 आतंकवादी एक साथ मारने का, वो मोदी जी ने किया है, 56 इंच के सीने ने किया है। और आतंकवाद का इस देश से पूरी तरह से सफाया हो जाएगा। यहाँ पर आतंकवादी ढूंढने में भी नहीं मिलेंगे, वो चाहे यहाँ हो चाहे वहाँ हो, उनको कहीं भी पनाह नहीं मिलने वाली। ना उनको मोदी जी हर बिल में उनके घुस के मारेंगे, ये तय है। सर, जैसे ममता बनर्जी का कहना है कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट के बाद पहले ही पता चल चुका था कि ऐसे हमला कुछ होने वाला है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट को नकार कर मोदी जी ने सीआरपीएफ के जवानों को उस रास्ते से भेजा और कहीं ना कहीं वो मोदी को इस चीज का दोषी ठहराती है। तो क्या लगता है आपको? ममता बनर्जी की बात पे कोई विश्वास नहीं। आप किसी से पूछ के देखो, ममता बनर्जी की बात पे कोई विश्वास नहीं। ममता बनर्जी इस देश की सबसे बड़ी आतंकवादी है। ममता बनर्जी आतंकवादी हम कहते हैं। मजा रसूल हमारे बात में ममता बनर्जी जैसे लोग हमारे लिए आतंकवादी हैं। जो देश के अंदर रह के देश की बुराई करते हैं वो सबसे बड़ा आतंकवादी है, चाहे वो ममता बनर्जी हो चाहे और कोई नेता हो, कोई हो। कहीं ना कहीं सर महबूबा मुफ्ती का भी यही कहना है कि आज भी डायलॉग सबसे बड़ी चीज होनी चाहिए पाकिस्तान के साथ। जिस प्रकार से मुफ्ती मोहम्मद ने कल स्टेटमेंट दी है जी कि भारत के अंदर 47 जैसे बुरा हाल होगा और झंडा कोई किसी देश का भी उठा सकता है, ऐसे के ऊपर देशद्रोही का मुकदमा बनना चाहिए और तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए। 35 से और फांसी लगानी चाहिए ऐसे लोगों को। क्या कह रहे हैं सर? 70 साल कुछ कह रहे थे आप? 70 साल से डायलॉगबाजी चल रही है इनकी, अभी तक कुछ नहीं हुआ, तो अब क्या होगा डायलॉगबाजी? ममता बनर्जी पाकिस्तानी है, उसको वहीं जाना चाहिए। ये सारे एजेंडे पाकिस्तान के 70 साल निश्चित तौर पर उसकी सोच जो है नक्सली सोच है, देश के विरुद्ध है। ऐसे देश विरोधियों को फांसी देनी चाहिए चौराहे पे खड़े करके। अच्छा, उनकी बात ही नहीं सुननी चाहिए। महबूबा मुफ्ती पत्थरबाजों को मासूम बताती है, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल गलत है। बिल्कुल ये
ये पाकिस्तान की एजेंट है, इसको जितना मारा जाए उतना कम है। ये हिंदुस्तान के धोखा कर रहे हैं, ऐसे नेताओं को हिंदुस्तान से भगाड़ देना चाहिए। ये हमारे देश के साथ बहुत बड़ी गद्दारी है। आपने देखा कल 70 साल के अंदर जो हमारे भारत के शहीद जवान होते हैं उनकी तरफ सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। कल 4 साल के अंदर प्रधानमंत्री मोदी ने वॉर मेमोरियल बना के 25,000 जवानों को 25,000 शहादत दी है, 25,000 जवानों को, उन लोगों को एक सम्मान दिया है। आगे जो फौजी होगा, अब देखा आपने कल ही वॉर मेमोरियल बना और आज रात को 3:30 बजे हमारे जवान जो कि पाकिस्तान के अंदर घुस करके वापिस आ गए 400 लोगों को मार के। वहाँ की जो रहने वाले लोग हैं, देश को सच्ची श्रद्धांजलि दी गई है। लोग हैं, उनको किसी को भी आंच नहीं आने दी, सिर्फ आतंकवादियों को मारा। ये बहुत बड़ी मोदी की ताकत है। इनका जो 56 इंच के सीने की बात करते थे, उन्होंने दिखा दिया कि 56 इंच का सीना मेरा है। सीधा सवाल, 2019 की लोकसभा में मोदी बहुमत के साथ आने वाले सीधी बात है, हिंदुस्तान में रहना है तो वंदे मातरम कहना होगा, वंदे मातरम कहना होगा, भारत माता की जय। क्या लगता है मोदी जी ने 40 साल का बदला लिया है कि नहीं? बिल्कुल लिया है और आगे भी लेते रहेंगे। हमें तो ये लगता है कि मोदी जी हमारे लौह पुरुष हैं और मोदी जी के अलावा इस देश में कोई ऐसा प्रधानमंत्री ना था और ना हुआ ना होगा। भारत क्या लगता है? आज के टाइम में मोदी जी ने जो भी अपनी नीतियां चलाई हैं, जिससे देश कुछ आगे बढ़ा है, अगर मोदी जी को हम ही लोग खुद ही जनता दोबारा प्रधानमंत्री बना के नहीं लाएंगे तो देश अभी जितने 70 साल पीछे बता रहे थे 140 साल पीछे और चला जाएगा। क्या लगता है एक और चांस मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए, एक नहीं बार मिलना चाहिए। हर जब भी इलेक्शन हो 5 साल में, जब भी मोदी जी प्रधानमंत्री बन के आए।